बड़ा फैसला लिया गया। अब सवाल यही है इसके बाद राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। तो आज बड़ी खबर यही है कि कल कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि तुरंत बेल उन्हें इस पूरे मामले पर मिल गया, लेकिन चूंकि जो कानून है, नियम ये कहता है कि 2 साल की सजा होने पर आप संसद के सदस्य नहीं रह सकते। इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। वायनाड से वो सांसद थे। अब बड़ा सवाल यही कि बस महज 1.5 साल बाद 2024 चुनाव सर पर है। मोदी वर्सेस कौन, विपक्ष का दावेदार होगा कौन, बड़ा चेहरा विपक्ष की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा कौन। एक तरफ थर्ड फ्रंट बनने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अब तक किसी के साथ हाथ मिलाने से इनकार करते हुए ये कह रहे थे कि हम वापसी करेंगे। लेकिन कांग्रेस में भले ही अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खींचातानी हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया, पर चेहरा राहुल गांधी को ही कांग्रेस का माना जाता था। और अब जब यही चेहरा संसद में नहीं रहेगा तो फिर मोदी वर्सेस कौन। अमित कुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए इस पूरी बड़ी खबर पर जानकारी पहुंचा रहे हैं। अमित, देखिए सवाल यही है कि महज 1.5 साल बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब राहुल गांधी लोकसभा में नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, विपक्ष का चेहरा कौन होगा। अमित से भी बातचीत करेंगे, एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच देखिए आज की सबसे बड़ी खबर यही कि राहुल गांधी की सदस्यता संसद की खत्म हो गई है और ऐसे में अब कांग्रेस का अगला बड़ा कदम क्या होगा, इस पर तो टाइम्स नाउ नवभारत की नजर बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, कांग्रेस के लिए वाकई एक बहुत बड़ा शून्य या क्वेश्चन मार्क ही है इस वक्त कि विपक्ष जो है वो आज नीतियां बना रहा था, लेकिन अब उनकी रणनीति फेल होती नजर आ रही है क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं बचेगा 2024 के लिए। जी हाँ, देखिए वक्त है, हालांकि इसके पास ऑप्शन है कि जो हाईकोर्ट अपर कोर्ट में अगर आप जाते हैं और वहां से इन पर जो सजा का जो ऐलान हुआ है 2 साल का, उस पर अगर रोक लगा दी जाती है तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं। लेकिन खैर वो लीगल है और लीगल में लीगल लड़ाई अलग होती है। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है कि उनके जो नेता हैं, जो सबसे बड़े चेहरा है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। तो ऐसे में अब कांग्रेस अपनी रणनीति किस तरह से बनाती है, कैसे आगे बढ़ती है, और इसी चेहरे को टारगेट भी अपोजिशन अगर कांग्रेस के अपोजिशन के तौर पर करे, जो कि सत्ता पक्ष है, आज सरकार है, बीजेपी है, वो इसी राहुल गांधी को टारगेट करते हुए पूरे, अगर आप देखिए तो पूरे देश में कैंपेन चला रही है। कैसे राहुल गांधी ने पूरे देश में देश को बदनाम किया। तो ये कैंपेन पूरा 2024 का जो है, एक तरह से आप राहुल गांधी एक फ्रंट में आते जा रहे हैं मुझे लगता है। और जिस तरह से सदस्यता रद्द हुई है, कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। तो एक बड़ी जो लड़ाई है, क्योंकि अगर आप देखिए तो अपोजिशन की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि बड़ा चेहरा नहीं बन पा रहा है, कोई नाम नहीं आ पा रहा है, कांग्रेस के साथ कोई आना नहीं चाह रही थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के नाम पर तमाम अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस का समर्थन कर रही है। तो अगर इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है, चेहरा फिलहाल भले ही छोड़ दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या अपोजिशन की यूनिटी हो पाती है, यही सवाल है। चेहरे तो बाद में होंगे, 24 के बाद तय करेंगे, लेकिन अपोजिशन ही एक साथ खड़ी नहीं हो पा रही है। विपक्ष की एकजुटता हो पाएगी या नहीं 2024 के लिए, ये तो बड़ा सवाल रहेगा। अमित, जरा हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि संसद में वापसी का क्या कोई और मौका राहुल गांधी के पास अभी बचा है? हाईकोर्ट का वो रुख कर लेते हैं, अगर सजा पर रोक लगा दी जाती है तो क्या ये फैसला बहाल हो पाएगा? ये हो सकता है, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट, हालांकि ये देखना होगा तमाम लीगल ओपिनियन लेने के बाद, लेकिन ये एक ऑप्शन होता है कि अगर उनकी उस पर रोक लग जाता है तो वो सदस्यता अभी फिलहाल डिस्क्वालीफाई जो किया गया है उस पर फिर बहाल हो सकते हैं। अमित, आपसे भी बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नाविका जी, सबसे पहले जिस तरीके से इस खबर को हमने ब्रेक किया, आपके पास भी ये जानकारी आई, कांग्रेस के लिए 2024 में इसे कितने बड़े मुसीबत के तौर पर आप देख रही हैं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए लेकिन पूरे विपक्षी दलों के लिए। राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह से पूरी विपक्ष की स्ट्रैटेजी को एक झटका है। राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, इसमें कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये ऑटोमेटिक होता है। और ऐसा कल हमारे ही शो सवाल पब्लिका में फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी ने कहा था कि इसमें कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं होती। जब कोर्ट प्रोनाउंसमेंट देता है ऐसे ऑर्डर का जिसमें 2
या 2 से ज्यादा साल की किसी को भी सजा होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए या एमएलसी, तो ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। जी। राहुल गांधी के इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी नई मुसीबत ये होगी कि कौन ऐसा लीडर होगा जो जब तक राहुल गांधी इस कन्विक्शन पर या तो स्टे ना पाले या कोर्ट का कोई ऐसा वर्डिक्ट ना पाले, तो कौन कांग्रेस को लीड करेगा, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। और एक तरह से ऑपोजिशन के लिए एक लाभ भी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ऑपोजिशन जुड़ना परहेज कर रहा था, क्योंकि राहुल गांधी की अध्यक्षता में शायद वो ये नहीं करना चाहते थे। अब राहुल गांधी जब नहीं रहेंगे तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगी? उनके लीडर की चुनौती जो है वो शायद कुछ हद तक सिंप्लीफाई होगी। जो पार्टी जितनी ज्यादा सीट 2024 में लाएगा वो गठबंधन को लीड करेगा, इस तरह का ऑप्शन भी खुल कर आ सकता है। तो एक तरह से चुनौती है कांग्रेस के लिए, लेकिन विपक्ष के लिए एक आशा की किरण भी है कि अब वो कांग्रेस के साथ जुड़कर एक नया फ्रंट बना सकते हैं।